Hello friends, welcome back to Digital Learning Portal. Today we are going to discuss our lecture number 3 जो थ्री में डिस्कशन करिवा फिजिक्स रो मोशन रो थर्ड लेक्चर को जो थ्री में पढ़िबा वर्क एनर्जी पावर रो थर्ड पार्ट को. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ. तबे प्रीवियस वीडियो रे में डिस्कशन करथिले वर्क एनर्जी पावर रो जो सेकंड पार्ट को सेकंड लेक्चर सेतरे में डिस्कशन करथिले एनर्जी रो डेफिनेशन को जोटा कि आपण देखि पारथिबे. इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू सम वर्क ताको हम एनर्जी बोली कहले एंड इट हैज ए सेम यूनिटी एज इक्वल टू वर्क. दैट मीन्स इट हैज ए यूनिटी जूल कैलोरी. ओके, जूल कैलोरी और रहइबो जहाँ आम डिस्कसन करते तेरे आशा कर बुझी सारी ठीक अच्छे. तो तापर आम क्लासिफिकेशन करते एनर्जी को जोटा कि रोला इट इज ऑफ टू काइंड्स सच एज ए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तेज तार डेफिनेशन पढ़ी. ओके, देन आम पढ़ी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. जो देखा डिफाइन करवा एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग बॉडी इज नोन एज ए काइनेटिक एनर्जी. तेज कौन सी बॉडी जो मुव कर जो बॉडी जो एनर्जी पोजेस अच्छी जो एनर्जी रही काइनेटिक एनर्जी बोली कहीपर. And numerically kinetic energy, that means Ke kinetic energy can be defined as is equal to half mv square. Okay, जहाँ को kinetic energy जो numerical जो value रोची half mv square, it can be used in any numerical problems. Okay, kinetic energy equal to half mv square जोटा कि हमें discussion कर सारी. देखिए नेक्स्ट होची रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. कौन रोची बेसिक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम को. तेज काइनेटिक एनर्जी रो जो रोची न्यूमेरिकल जो एक्सप्रेशन रोची ताको आम लिखिले. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ओके, एंड मोमेंटम कैन बी रिटन एज p इज इक्वल टू mv. दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तेज ये जो रोचे काइनेटिक एनर्जी को आम जब एक्सप्रेस करवा व्हिच इज इक्वल टू m इंटू जदि आम उभय पटे गोटे m टे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करदेली तेज सी यही किसी फॉर्म आसीज. ठीक अच्छे ना नहीं. सो हाफ एंड दिस एक्सप्रेशन. ओके, एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आवर p स्क्वायर डिवाइड बाय m. That means the kinetic energy is equal to p square by 2m. Okay, so simply you can write kinetic energy is equal to p square by 2m. This is the basic difference in between kinetic energy and momentum. Okay, तेज से आम किसी रिलेशनशिप काढ़ी पार. देखा जदि ये जो रोचे केतटा टर्म रोचे आमको बेसिकली तीन टर्म आमको मिलला. गोटे हूँ काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड रोचे मास ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. तेज जो तीनो टर्म रोचे तीनो टर्म को आम रिलेट करवा परस्पर सहित जेकोसी गोटे को कन्स्टांट रखा बाकी दुटा को आम रिलेट करवा. देखा तो फास्ट मुझे कौन कर मु p को कन्स्टांट नौ. ओके, सपोज वी टेक इट एज ए कन्स्टांट. तेज p को कन्स्टांट नेले कौन हो जो p को कन्स्टांट नौचे तेज ये जो रोचे p स्क्वायर कन्स्टांट हो. That means our kinetic energy is directly proportional to 1 by m, or you can write it as a kinetic energy inversely proportional to mass of the body. तेज आशा कर जो बेसिक रिलेशनशिप रोचे बुझीपारे जो आम p को ही उठे दबा तेज के 1 by 2m. दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ताने जो रोचे काइनेटिक एनर्जी से मास सहित किपरि रिलेट होची. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. ओके, तेरे यहाँ रहा p को आम कन्स्टांट रखिले. यहाँ हूँ फास्ट इक्वेशन बोली आम कहीपर फास्ट रिलेशनशिप. देन आम कौन करवा सेकेंड कौन करवा एबे मास को कन्स्टांट रखा. ओके, आम जदि मास को कन्स्टांट रखुचे सपोज m इज इक्वल टू कन्स्टांट. ओके, सपोज m इज इक्वल कन्स्टांट. तब एम कन्स्टांट हेल्ले कौन हो आम जाने पी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m. जो आम ये जो
एम को कांस्टेंट रखुचे तबे एम को कांस्टेंट रखिले कोन हो जिवो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर हो जिवो सिंपली यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर एटा होचे सेकंड इक्वेशन कहि परिबा ठीक अछि तबे एही बडी भाबरे में तीनोटी इक्वेशन को नेले तबे आमे थर्ड इक्वेशन को पढिबा थर्ड इक्वेशन पढिया कले मु जहा लिखि ता इरेज कर दबा ओके तबे देखिबा थर्ड इक्वेशन माने में p को कांस्टेंट नेले m को कांस्टेंट नेले एंड दिस इज टाइम टू टेक ए काइनेटिक एनर्जी एज कांस्टेंट जेतला में काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट नबा सपोज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट ठीक अछि तबे काइनेटिक एनर्जी तले कांस्टेंट हे होची तबे कोन हे जिवो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हे गेले मु जदी फार्मूला लिखुची p स्क्वायर के भूल गेला हमर जो काइनेटिक एनर्जी रहउची दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m रहउची ओके जेतले हमें ए जो टर्म को काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट नउचे दैट मींस दैट इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इज ओके p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m हे गला माने हमें डायरेक्टली लिखि परिबा वी कैन राइट जेतला में दैट मीन्स p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 2 ओके ताको हमें लिखि परिबा कोन p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओहो हो एटा भूल दिखला p स्क्वायर एटा हे जो p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर m खाली हे दैट मीन्स p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ m हे जिवो ओके एटा होची थर्ड इक्वेशन बोली कहि परिबा ताको आपण नोट डाउन करि परिबे तबे तीनोटी एक्सप्रेशन जो रहउची काइनेटिक एनर्जी को जदि हम कांस्टेंट रखुचे दैट मीन्स मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ m हे जिवो इफ यू टेक इट एज ए p इज इक्वल कांस्टेंट जेतला हम मोमेंटम को कांस्टेंट रखुचे तो सेही टाइम रे जो काइनेटिक एनर्जी रहउची दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट बॉडी and if we take a m that means mass of the any body take it as constant then kinetic energy directly proportional to square of the momentum तबे तीनोटी बेसिक फॉर्मूला आपण निहात पे मन रखिबे ओके तबे आगु को बढ़िबा जो तीनोटी हमें न्यूमेरिकल इक्वेशन पढ़िले काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी जो तीनोटी के ई पी एंड एम विषय पढ़िले ताको नेकी तीनोटी इक्वेशन बाहर कले दिस थ्री इक्वेशंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जेंति के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किछि नै जिबा ओके द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एई भली रहिछि फ्रेंड्स टू बॉडीज ओके देछि टू बॉडीज ऑफ मास m and a 4m having equal kinetic energy what is the ratio of their momentum ठीक अछि तबे हम देखिबा हमको इक्वेशन 1 ना 2 ना 3 को अनुसार हमको देछि जाको हम यूज करके ए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करि परिबा तबे जदि हम देखिबा गिवन कोन देछि हमको गिवन देछि कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल अछि दैट मींस जो काइनेटिक एनर्जी हम लिखिया पे जाउचे दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट सेम रहिछि जेतले काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहउची तो सेतेबेले हम जानिचे p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ m डू यू नो जानिचे कि हमें p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ m तबे हमको मास देछि हमको एई कंडीशन में लिखि परिबा p1 by p2 ओके p1 by p2 इज इक्वल टू m1 by m2 ता रूट ओवर दे देबा डायरेक्टली हमें पुट करिबा हमर जो m1 रहउची दैट इज इक्वल टू m डिवाइड बाय जो m2 रहिची सेटा होची 4m रहिची तबे व्हिच इज इक्वल टू हम लिखि परिबा 1/4 रो रूट ओवर ओके जोटा कि 1/2 रहउची दैट मींस 1:2 दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 1:2 होची करेक्ट आंसर एउठा होची करेक्ट आंसर तबे आशा करछि ए जो प्रॉब्लम को आपण बुझी परिबे तबे आउथे जदी हम रिपीट करिबा तबे सेतरा हम देखिचे गिवन डाटा हमको देछि two bodies having equal kinetic energy for equal kinetic energy we can consider kinetic energy as constant for that reason we can write kinetic energy is equal to constant so according to the formula we can write kinetic energy
when we keep V kinetic energy as constant, then V is directly proportional to root over of m. That means our momentum is directly proportional to root over of m. So in that case, we can write P1 by P2 is equal to root over of m1 by m2. Simply we can put to the value of m1 is equal to m and m2 is equal to 4m. That means root over of m1 by 4m, m by 4m, which is equal to 1 by 4 root over of 1 by 4, and which is equal to 1 by 2. That means see our answer is 1:2, which is equal to option number 2. ओके जदि आपको वीडियो भल लगी था निहत लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जदि आप फर्स्ट टाइम विजिट करते तेज आपर ओएसएस टीटी हो कि कंट्राक्चुअल पोस्ट पर निहत आम छोटिया किसी कंट्रीब्यूशन करूँ तो निहत आप जॉइन हो पारती। तो नेक्स्ट जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन रोचे तो नेक्स्ट रही अ हेवी बॉडी ए एंड अनदर लाइट बॉडी बी have the same kinetic energy for translation then momentum of dash. That means we are given two bodies, one is the heavy body and another one is the light body. That means there is the inequality in masses. Okay, the body which is heavy body, that means we can conclude that it has a more mass than body B. And they have a kinetic energy, equal kinetic energy. That means we can consider it as a kinetic energy is equal to constant. Okay, for kinetic energy constant we can write for kinetic energy constant we can write V is directly proportional to root over of m. That means if we increase the mass of any body, then it has larger momentum. Okay, that means we can write the larger mass which is equal to body A has a larger mass. Body A has a larger mass due to it is heavy body. So A body has a larger momentum also, larger momentum. Okay, so you can write the momentum of A is larger than B. This is the correct answer. Okay, जदियो A जो रोची A होची heavy body means it has a larger mass, बहुत अधिक परिमाण mass रोची, so that reason it has a more momentum also in comparison to body B. Okay, तेबे हमरो ऑप्शन A correct answer हो परिबो. That means the momentum of A is larger than B. Okay, तेज आप निहत रूपे बुझीपे जब आम जो तीनोटी इक्वेशन नहीं रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी तेरे केते हेल्पफुल हो पार्टी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पाई। थर्ड इक्वेशन को जीवा थर्ड आमर प्रॉब्लम को तेरे थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यही रही फ्रेंड्स टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग सेम masses having velocities in the ratio 2:1 then the ratio of their kinetic energy is dash। तेज निहत रूपे वीडियो को आप पॉज करके यार आंसर को प्रोवाइड करें जदि आपन को ये प्रॉब्लम आसु थाए। ठीक अच्छे जदि आप रियली कॉन्सेप्ट को बुझी जानी तेज निहत रूपे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक अच्छे तेज देखिए दुईटी बॉडी आमको गिवन देछि दे हैव इक्वल मास। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट ए मास m इज इक्वल टू कांस्टेंट। जदि आमको मास को कांस्टेंट नवा को पड़े देन वी कैन राइट मास जेतले कांस्टेंट हो जाए फ्रेंड्स तेबे मास जेतले आम कांस्टेंट करूचे सो दैट रीजन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। एटा होची एक्चुअल फॉर्मूला आपण माने जानि थिबे जेतले आम मास को कांस्टेंट करचे जेहेतु आम जानचे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ओके जेतले आम डेनोमिनेटर को ही कांस्टेंट कर दोचे जितले डेनोमिनेटर कांस्टेंट हो जाउची तो बड़ी होची कोन k एवं p² जोटा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हे परबी। तेबे हमकु कोन देइची वेलोसिटी देइची। ठीक अछि आमे काइनेटिक एनर्जी को जो लिखि परिबा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन हिजबो जो रहुची मोमेंटम रहुची मोमेंटम को आमे लिखि परिया mv²। ओके mv²
तेज से मास रोचे जोटा कि इक्वल दैट मीन्स यू कैन राइट जो से जो मास गुड़ाक आसा भी कन्स्टाट रोचे तो सीटा कौन हो आम लिखिपर काइनेटिक एनर्जी को K1 लिखिदेली K1/K2 लिखिपर ना K1/K2 इज इक्वल टू कौन हम एम V1 स्क्वायर एति ना ना छोट करदे ठीक अच्छे जेहेतु यहाँ इक्वल रोचे तेणुक इक्वल कारण ये कौन हो मासटा ही कटिज तेज रही कौन रही आम लिखिपर K1/K2 इज इक्वल टू कौन हम V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो इरेज करदे ना इरेज करदे ओके तेज यहाँ के K1/K2 K स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो ओके तेज आम लिखिपर के लिखिपर आमको V1/V2 के V1/V2 2:1 यस 2:1 तार स्क्वायर हो which is equal to 4/1 is equal to 4:1 हो ठीक अच्छे 4:1 हूँ करेक्ट आंसर जोटा कि पचार आमको काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स वी हैव ए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हूँ करेक्ट आंसर ओके 4:1 तेज जदि आप बुझीपे तेज निहती छोटिया लाइकटे करेंगे तेज आउ थे आम रिपीट करें आमको देती 2 बॉडीज ऑफ मास इक्वल मास देती तेणुक आम कौन कले आमको जो देती एम इज इक्वल कन्स्टाट कले बेसिक फर्मुला देले काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर और पी जो रोचे से मास रोचे फ्रेंड्स एम भी पी इज इक्वल एम भी तेणुक जेहेतु पी स्क्वायर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती तेणुक भी सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इन दैट केस यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर दैट मीन्स यू कैन डायरेक्टली राइट K1/K2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर तेज आम भैल्यू पुट कले V1 और V2 जोटा कि 2:1 देता आम स्क्वायर करके 4:1 पाईगले डायरेक्टली आम आंसर आसला ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट जा तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपंपाई 2 बॉडीज ऑफ ए एंड बी हैविंग अनइक्वल मास तेज यही केस आमको इक्वल नुह अनइक्वल मास देती तेणुक मास को आम कन्स्टाट नहीं पारिबा नहीं किंतु आमको देती सेम मोमेंटम देती माने P इज इक्वल टू कन्स्टाट आम नहीं जेहेतु आमको इक्वल देती ओके आउ कौन देती मास जो रही मासेस रेशियो देती 1:2 तेज आमको मन रखा पड़ो जो सिंपली आम लिखुचे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर by 2m ठीक अच्छे ये फर्मुला आप निहती मन रखिपारती हेल्पफुल हो पार तेज देखिले जो आम P को कन्स्टाट करुचे P जो कन्स्टाट हो P कन्स्टाट हेल्ले के आम लिखिपर कि P जो कन्स्टाट हो लिखिपर काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m नहीं मास ऑफ द बॉडी एटा ही फर्मुला जिते आमको मास देती 1:2 तेज तार काइनेटिक एनर्जी के रेसिप्रोकल हो ना नहीं तेज आपको आम लिखिपर K1/K2 इज इक्वल टू M2/M1 हो यहाँ हूँ तार एक्चुअल फर्मुलाटा जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अच्छी तेज M2/M1 के हम यहाँ हूँ M1/M2 देती 1:2 M2/M1 माने 2:1 हो तेणुक आम आंसर हो 2:1 व्हिच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे यहीपरि भाव में आम किसी न्यूमेरिकल प्रोब्लेम जोटा कि एग्जाम रे आसिले आम समाधान करें बाय द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मुलाज व्हिच आर गिवन इन द वीडियोस तेज निहती बुझी पारे जो न्यूमेरिकल प्रोब्लेम जहाँ आम आगु को बुझा आउ किसी क्वेश्चन आपण रही आपण निहती आंसर करूँ बहुत किसी पिला अनेबल अच्छा दे कैंट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ठीक अच्छे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन किपर रही मोमेंटम एवं मास को लेकिन तो फ्रेंड्स दिस इज योर होमवर्क आपण मानक निचे करने पड़ो तो आपन को देती गोटे लाइट बॉडी अनदर हूँ हेवी बॉडी हैविंग इक्वल मोमेंटम व्हिच वन हैज ए ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी तेज आपण दुईटी बॉडी देती गोटे लाइट बॉडी एंड ए हेवी बॉडी एवं दैट ए बॉडी कंटेन्स ए इक्वल मोमेंटम एंड वी हैव टू कैलकुलेट
which body has greater kinetic energy? We have given 4 options: heavy body, light body, both the body have equal kinetic energy and none of these. तेरे चारोटी ऑप्शन देछि को आंसर आपको ठीक लागुची कमेंट बॉक्स रे लेखिकी तार आंसर दे परंती तेबे मैक्सिमम पिलांकर जो इफोर्ट रहउची इफोर्ट करू नांती त निहाते बे को ट्राई करंतु एवं गोटे छोटिया लाइक मध्य करिवे जदि वीडियोटी पसंद नै थाए ओके तो निहाते बे को लाइक करि परिवे लाइक बटन एट रहउची ठीक अछि लाइक करिवे जदि आपनको रियली आपण प्रिपेयर होचंती ओएसटीटी बा कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे जोटा कि आगामी भविष्य रे देखिया पई जेमिति आसीबो तो निहाते एबे ठारु ही प्रिपेयर करंतु पीसीएम पार्ट बहुत किछि क्वेश्चन रहउची ओके तो निहाते पे छोटिया प्रिपरेशन जारी रखंतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मन देखुचंती 6 नंबर रो क्वेश्चन आपण देखुचंती द फॉलोइंग 4 पार्टिकल्स वी हैव गिवन 4 पार्टिकल्स न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल 4 different particles देछि they have a same momentum then we have to calculate which one has a maximum kinetic energy तेबे एमानक मध्यरु जो चारोटी पार्टिकल हमको गिवन देछि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड सॉरी न्यूट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल से मानकर मोमेंटम इक्वल अछि मोमेंटम सेम अछि दैट मींस यू कैन keep the momentum as a constant then which one has a maximum kinetic energy याको मध्य आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि परंती जदि आपन को आसु थे तबे ट्राई करंतु मैक्सिमम बिला कमेंट करिया पई फिजिक्स इज नॉट इजी फॉर यू आपण मन को इमेंस प्रैक्टिस करिया पड़ियो बारंबार प्रैक्टिस करिया पड़ियो कांसेप्ट को बुझिया पड़ियो जेते आपण कांसेप्ट ले क्लियर हेबे तो सेते दुरु आपण को जो रहउची न्यूमेरिकल कांसेप्ट मध्य सेते क्लियर हबो तबे छोटिया प्रयास रहउची डिजिटल लर्निंग पोर्टल चैनल तरफ तो निहातर बे डू सपोर्ट अस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो मोर एंड शेयर आल्सो ओके तबे ये थिला आपण पई किछि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जहा को आपण समाधान करिवे जिबा परवर्ती ओके तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल आम जोड़ा कि पूर्व पढ़ी काइनेटिक एनर्जी तेज काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट बुझी क्लासिफिकेशन करते किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ले तेरे एबे पढ़ा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी तेरे पोटेंशियल एनर्जी गोटे छोटिया एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स रे लिखिपारे ठीक अच्छे तेरे मुझे गोटे एग्जांपल दूसरी जो आम कौन बॉल जोड़ा कि स्थिर अच्छी सपोज ओके ताकू आम मूवमेंट करने तबे पड़िया जिते स्थिर ही अच्छी तेरे से पोटेंशियल एनर्जी रही थाए सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द एनर्जी ड्यू टू पोजिशन ऑफ ए बॉडी कौन सी बॉडीर पोजिशन रे जो एनर्जी रोचे ताको आम पोटेंशियल एनर्जी बोली कहि परिबा जेंति कि एग्जांपल नेले still body that may be a ball contains a potential energy okay तबे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टील बॉडी रे रही था जतले कोनोसी बॉडी मूव करिया को स्टार्ट करे देन दैट टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज टू 0 एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ठीक अछि देन वी कैन क्लासिफाई पोटेंशियल एनर्जी एज ए टू टाइप्स सच एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अनदर वन इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कौन रोची पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बुझीबा ओके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स आम कहि परबा इट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड that means a body which acquired energy due to its position in the gravitational field which is known as gravitational potential energy तबे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो रोची ताकू जदि आम लिखुचे दैट कैन बी रिटन एज ए mgh ओके एटा माइनस मध्य रहिबो तबे एठार जो नेगेटिव रोची नेगेटिव साइन जो रोची एटा कोन पे रोची दैट मीन्स ये जो वर्क होची ओके ये जो वर्क हबो वर्क इज ओके डन
against the gravitational field. फोर्स लिख दिया, ठीक अच्छे, फोर्स ठीक अच्छे। ये जो वर्क डन होची, वर्क इज डन एगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तेबे से आम नेगेटिव साइन यूज करचे। तेबे एठा जो तीनोटी टर्म आम देखा पाचे एम जी एंड एच, वी नो एम इज इक्वल टू मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी एंड जी इज द ग्रेविटेशनल, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एच इज द हाइट। ओके, आम मनकर सपोज गोटे बॉडी नेले, ठीक अच्छे, सपोज दिस इज अ बॉडी एंड इट हैज ए मास एम, जो आम ताकू कौन करचे गोटे सर्टन हाइट को थ्रो करचे। ओके, मनकर ए बॉडी यही जगह को आसीगला, तेबे ये जो हाइट रोची दैट मीन्स इट इज एच एवं से गोटे जी रोची ग्रेविटेशनल फोर्स रोची जोटा कि सेंटर आड़ को एनाक्ट करुच्ची, ठीक अच्छे। तेणुक यही केस जो पोटेंशियल एनर्जी रोची माइनस एम जी एच रही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तेबे नेक्स्ट आसला स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कौन रोची बुझीबा। तेबे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली वी कैन राइट जेमती हम लिखुले हाफ एम भि स्क्वायर होता काइनेटिक एनर्जी पाई, सिंपली कैन राइट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मध्य लिखेबो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक अच्छे। तेबे न्यू न्यू टर्म एठारे देखा मिलूँ जोटा कि एक्स जो रोची एक्स इज इक्वल टू एठारे आम लिखिपर एफ बाई के रहा गोटे छोटिया एक्सप्रेशन। ओके, तेबे ये जो के रोची के हूँ गोटे प्रकार यूनिट जहाँ जदि आम यूनिट बाहर करिया के रो, ओके, के हैज यूनिटी न्यूटन, न्यूटन बाई एटा मीटर हो पार, ओके, न्यूटन बाई मीटर। तेबे जो के रोची के तो गला तापर एक्स बढ़िया, एक्स माने एटा जो एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कहि परिबा, ओके, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तेज छोटे एग्जांपल आम नहीं, सपोज आम ने मन गोटे स्प्रिंग ने, ठीक अच्छे, एमती किसी आम स्प्रिंग ने। तेज ये जो स्प्रिंग जो ने स्प्रिंग किसी एक्सटेंशन अच्छी, ये जो पार्ट रोची दिस पार्ट इज नोन एज एक्स, ठीक अच्छे, दिस पार्ट इज नोन एज एक्स व्हेन वी फोर्स अप्लाइड टू दिस पॉइंट, ओके, जो आम यही पॉइंट रू जो फोर्स आम अप्लाई करें, तेज ये कौन कर एमती किसी पोजिशन को आसो, तेज यार जो एक्सटेंशन आहरी बढ़ीज ड्यू टू फोर्स, ओके, बुझीपारे यहाँ एक्सटेंड हम एक्सटेंशन हो फोर्स कारण, ओके। तेज से जगह के वन के गोटे रोचे कन्स्टांट आम कहीपर, ओके, डिटेल्स आम बुझा गोटे आपको आम इरेज करदे। ओके, तेज आम डिटेल्स बुझा ये जगह। तो जदि आम कौन स्प्रिंग ने, सपोज दिस इज अ स्प्रिंग, आम एमती किसी ने, ओके, एथरे किसी लोड देले, ओके, लोड माने इट हैज ए फोर्स इज इक्वल टू एम जी, आम जानी लोड जो रोचे एम जी रोचे, एवं एथरे जो रोचे ये जो पार्ट रोचे एथरे कौन स्प्रिंग कन्स्टांट रोचे जहाँ आम के बोली कहले, लोड कारण कौन हम ये कौन हम ये एक्सटेंड हो, ओके, ये जो जी एक्सटेंड है जी आम एक्सटेंड देखिले एक्सटेंशन देखिले स्प्रिंग रे, दैट एक्सटेंशन इज रिटन एज इन टर्म्स ऑफ एक्स। तेरे तार गोटे बेसिक फॉर्मूला आम काढ़ले जोटा कि हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके, ये निहत पे काम आसो, निहत पे मन रखिए। तेरे कौन पढ़ले टे समराइज करदे। तो पोटेंशियल एनर्जी को आम टू काइंड क्लासिफिकेशन कले, गोटे हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जोटा कि रहा माइनस एम जी एच, तापर रहा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जोटा को आम लिखिले हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक अच्छे। तेज के को के एक्स जो रोचे के को आम जानले के इज स्प्रिंग कन्स्टांट जोटा कि आम देखिले स्प्रिंग कन्स्टांट आकार नहीं तार जो यूनिट काढ़ा, ओके,
के रो जो यूनिट रहिबो न्यूटन बाय मीटर रहिबो निहात रे आपण लिखि परंते न्यूटन बाय मीटर ले तार जो डायमेंशन आपण काटि परिबे इजीली ओके तापर रहिला x मीन्स एक्सटेंशन पीरियड इन द स्प्रिंग रे केते एक्सटेंशन होची दैट इज नोन एज योर x ओके तब देखिबा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स जो स्प्रिंग हम नौचे ताको हम कॉम्बिनेशन करबा ओके फास्ट हम देखिबा स्प्रिंग ही कनेक्टेड इन सीरीज तो फास्ट मु किछि लोड नेली ओके तबे सेथिरे हम गोटे स्प्रिंग को कोन करा सपोज दीटा स्प्रिंग हम नेले दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग एंड दिस इज सेकंड स्ट्रिंग सेथिरे किछि लोड देले ओके ये किसी लोड नेले तबे सेथिरे जो स्प्रिंग कांस्टेंट रोची सपोज इट हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड इट हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट k2 ओके एवं ए जो लोड रोची लोड रे किसी फोर्स मध्य एक्ट करची जोटा कि mg सहित इक्वल हे जो ए बली काई लिखले कण एटा सीरीज कनेक्शन जेहेतु अछि तेनु करी 1 बाय 1 लिखिया को पड़ला तबे एई केस रे जो रहुची हमर जो पोटेंशियल एनर्जी रहुची जहा को हम u द्वारा डिनोट करि परिबा जेहेतु दुईटा स्प्रिंग लेचे ओके तेणु करी स्प्रिंग को हमें सीरीज रे कनेक्ट करछे दैट मींस इट हैज ए टू पोटेंशियल एनर्जी सपोज u1 आ u2 नेले एटा होची टू पोटेंशियल एनर्जी नेले 2p ओके दीटा पोटेंशियल एनर्जी नेले जोटा कि स्टोर होची तबे तार जो रिलेशनशिप रहउची दैट मींस u1 by u2 इज इक्वल टू हम लिखि परिबा सीरीज कनेक्शन रे k2 by k1 ओके इथर मध्य सिंपली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसी पारे निहात आपण मन रखिबे तबे आउथरे हम जदी आको बुझिबा तबे जेतेबेला हमको स्प्रिंग देछि सपोज इट वी हैव ए टू स्प्रिंग्स एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट इन द सीरीज कनेक्शन देन वी कैन सी द इमेज एथरे हम दुईटा स्प्रिंग को एठी कनेक्ट करछे सीरीज रे जोटा कि हम पाइले k1 k2 जोटा कि रहउची स्प्रिंग कांस्टेंट एवं सेसरे गोटे लोड मध्य जॉइन करछे जोटा कि F इज इक्वल टू mg and u1 u2 has two potential energies stored in them then we can write this expression u1 by u2 is equal to k2 by k1 ठीक अछि सिंपली तापर देखिबा स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल तबे आमे प्लस 2 रे पढि सारथिले जो रहउतला रेजिस्टर रहउतला ताको आमे सीरीज रे कनेक्ट करथिले पैरेलल रे कनेक्ट करथिले तबे सिंपली आमे गोटे स्प्रिंग नबा सॉरी दीटा स्प्रिंग नबा ताको आमे पैरेलल कनेक्शन करबा ओके एटा होची गोटे रिजिड बॉडी जोटा कि फिक्स ही रहि परिबो एवं ए जगह गोटे स्प्रिंग नेली एपर गोटे स्प्रिंग नेली एवं ए दीटा स्प्रिंग गोटे लोड सहित कनेक्ट होईची सपोज तबे ये गोटे लोड सहित कनेक्ट होईची व्हिच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg हम लिखि परिबा तबे दीटा स्प्रिंग एटा पैरेलल रे कनेक्ट हेतिबा कारणरू ए जगह रे जो रहउची एटा होची स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एटा होची स्प्रिंग कांस्टेंट k2 ओके तबे सिंपली हमें कोन लिखि परिबा क्षेत्र मध्य u1 एवं u2 दुईटी पोटेंशियल एनर्जी रहउची स्टोर्ड होउची तबे तार जो रहउची फॉर्मूला हम लिखि परिबा u1 by u2 इज इक्वल टू एटा कोन हबो k1 by k2 हिजिबो मन हिला मारी सहज ठीक अछि तो देखिले जो स्प्रिंग रहउची ताको जदि हम सीरीज रे कनेक्ट करछे तबे u1 by u2 जदि हम सीरीज रे कनेक्ट करछे तबे आपण मन रखि परिबे u1 by u2 इज इक्वल टू k2 by k1 जदि हम पैरेलल रे कनेक्ट करछे देन u1 by u2 इज इक्वल टू k1 by k2 बहुत सहज नियत रे मन रखि परिबे तो नेक्स्ट देखिबा हमें एई परि भाबरे पढिले कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग सेथरु मध्ये क्वेश्चन आसी पारे तो नियत रे आपण ए जो दीटा एक्सप्रेशन रहउची इन टर्म्स ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ताको आपण मन रखि परिबे जदि सीरीज रे कनेक्ट होउची देन यू कैन राइट u1 by u2 इज इक्वल टू k2 by k1 सीरीज कनेक्शन ठीक अछि सीरीज रे एंड जदि पैरेलल कनेक्ट करछे स्प्रिंग को तबे u1 by u2 इज इक्वल टू कोन हिजिबो k1 by k2 पैरेलल कनेक्शन पूरा सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होई जिवो तो तापर हमें पढ़ी परिबा कंजर्वेटिव फोर्स एवं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एमती दी प्रकार फोर्स आसुची एग्जाम रे तबे देखिबा जदि हम देखुचे कंजर्वेटिव फोर्स इन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड
तेबे जदि आम कंजर्वेटिव फोर्स नौचे तेबे कंजर्वेटिव फोर्स रे जो रोचे वर्क डन रोचे डब्ल्यू रोचे से कौन हुए पाथ को डिपेंड करे नहीं इंडिपेंडेंट। तेबे तार एग्जांपल कौन हम तार एग्जांपल जदि आम नवा सेटा होची ग्रेविटेशनल फोर्स हो ठीक अच्छे ग्रेविटेशनल फोर्स हो तार आंसर हो ओके कंजर्वेटिव फोर्स। तो एठारे जेहेतु वर्क डन कौन हम ताने यहाँ पाथ को फॉलो कर माने आम लिखिपर गोटे इंपोर्टाट एमसीक्यूज हो पार तेज डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 हम ओके वर्क डन इज इक्वल टू 0 हम कौटी जदि पाथ क्लोज्ड हुए पाथ इज क्लोज्ड जदि हुए पाथ जदि क्लोज्ड हुए तेज वर्क डन टा 0 हो ओके। तो निहत मन रखिए कंजर्वेटिव फोर्स जदि गिवन देती देन द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड तेज पाथ जेकोसी होना कहीं वर्क डन तापर डिपेंड करिवो नाही जदि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट आसला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड तेज एक केस कौन हम वर्क डन टा डिपेंड कर पाथ फॉलोड को केते बाट को पाथ गला केते बाट पाथ गला ताको डिपेंड कर कैसे वर्क डन टा जदि आम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नौचे तेज बेस्ट एग्जांपल कौन हो बेस्ट एग्जांपल हो फ्रिक्शनल फोर्स हो ओके फ्रिक्शनल फोर्स हो मन रखिए छोटे छोटे एग्जांपल यहाँ रोचे तेज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप निहत तार डिस्टिंग्विश आप बुझीपारे जीवा आगू बढ़िया। तेबे एथिरे आमे देखिले जो एनर्जी रोची पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विषय पढ़िले तेबे ताको आमे कंजर्व किपर करबा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फास्ट देखिबा फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आमे जानछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो रोची आमे सही केस लिखि परिबा कोन सही केस आमे लिखि परिबा mgh इज इक्वल टू लिखिबा कोन हाफ mv² हे जिवो हाफ mv² हे जिवो कहीं रोचे तो फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केस रे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल हो ओके पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल हो देन पोटेंशियल एनर्जी हम जानते mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ mv²। तो ये केस में कौन करें ये केस में m को काटी दे परिबा m कटिगला आम लिखिपर gh इज इक्वल टू हाफ v² ओके। तो सही केस में डायरेक्टली लिखिपर v² इज इक्वल टू केता हो 2gh v² इज इक्वल टू 2gh हो डायरेक्टली v कैन बी रिटन एज ए रूट ओवर ऑफ 2gh। तब यहीपरि भाव में v वैल्यू को कैलकुलेट कर v मीन्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हिच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh ओके एटा बेसिक फॉर्मूला रहिबो। तबे जदि हम जानिबा व्हाट इज द टर्म v g एंड h तो v होची v जो रहउची तो v होची वेलोसिटी जानले ओके g होची कोन g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भूल कहली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h जो रोची h इज इक्वल टू हाइट फ्रॉम व्हिच इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। सपोज आम ये ऑब्जेक्ट नेले ये ऑब्जेक्ट को आम किसी h डिस्टेंस रे ऊपर को फोपाड़ले ओके ये जो डिस्टेंस को आम h बोली कहले तो नियत पे अपन मन रखिबे v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh। तो नेक्स्ट आसला स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रे जो काइनेटिक एनर्जी रोची काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ठीक अच्छे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी आम लिखिपर के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² हो हाफ mv² इज इक्वल टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आम केमती लिखुचे हाफ kx² लिखुचे ओके हाफ kx² हाफ kx² लिखुचे दैट मीन्स डायरेक्टली आम लिखिपर x इज इक्वल टू v इंटू m/k होटा आप एक्सप्रेशन काढ़ी पारती तेज एक्सप्रेशन को आप निहत पे मन रखिए ओके एथुर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो आप देखिपारे बहुत गुड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आम समाधान करने जाऊे तेज ए मुख्यतः 5 ରୁ 6टी जो एक्सप्रेशन आम पढ़ले निहत पे नोट डाउन करेंगे भल भाव में तेज ए पढ़ले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विषय पढ़ले से फास्ट रूल पढ़ले यहाँ फास्ट रूल हो पार v इज इक्वल टू 2gh
सेकेंड रहा x इज इक्वल टू v इंटू रूट ओवर ऑफ m बाय k। ओके, आज वीडियो आम कौन कौन पढ़ले टे समराइज करदे। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट एनर्जी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी आज ए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तापर आम पढ़ले किसी काइनेटिक एनर्जी बेसिक फॉर्मूला जोटा कि डेफिनेशन विथ तार जो रोचे बेसिक फॉर्मूला रोचे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ले जोटा कि आम कहले काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन बॉडी। तापर आम पढ़ले कौन रिलेशनशिप विथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम से मुख्यतः तीनोटी फॉर्मूला को एम्फासिस देले। फर्स्ट फॉर्मूला जो आम जो रोचे तीनोटी की वर्ड्स रोचे जोटा कि काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम एंड मास रोचे आम रिलेट कले बाय टेकिंग वन ऑफ देम एज कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन आम पढ़ले जब आम पी को कांस्टेंट नौचे तेज आमको काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सॉरी 1/m रोचे। ठीक अच्छे आपको आम फर्स्ट इक्वेशन ने सेकेंड इक्वेशन पाइले जब आम कांस्टेंट नौचे मास को तेज से केस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। एंड थर्ड वन इज इफ यू कंसीडर काइनेटिक एनर्जी एज ए कांस्टेंट देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ मास और m। एवं तापर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ले ताकू आम बुझिले भल करी आशा करुँची न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हेल्पफुल हो पार। ये जो होमवर्क दुईटा रही 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन आप तार समाधान कमेंट बॉक्स रे करके लिखि पारंती। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ले पोटेंशियल एनर्जी ताको पढ़ले पोटेंशियल एनर्जी मीन्स mgh प्रोडक्ट ऑफ मास acceleration due to gravity and height of the object in which we placed it. Okay, and that means the potential energy is the energy due to the rest position of body. ताको हम क्लासिफिकेशन करले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एवं तार डिटेल्स में पढ़ले ये जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रोचे -mgh। ओके, नेगेटिव जो रोचे सेटा वर्क डाउन कारण जोटा कि एग्नेस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तापर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ले हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक अच्छे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग रे पढ़ले जब आम सीरीज रे कनेक्ट करछे तबे जो पोटेंशियल एनर्जी रोची E1/E2 जो रोची तार रेशियोटा नेले इज इक्वल टू K2/K1 हो जिवो। जब आम सीरीज रे कनेक्ट करछे जब आम पैरेलली कनेक्ट करछे स्प्रिंग को तबे E1/E2 इज इक्वल टू K1/K2 हो जिवो। तापर आम कंजर्वेटिव फोर्स जोटा कि पाथ कौन पाथ इंडिपेंडेंट रोची तार एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स नेले एवं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो रोची एटा डिपेंड करछि पाथ ऊपर तार एग्जांपल हम नेले फ्रिक्शनल फोर्स बोली नेले। तबे ये थिला टोटल टुडेस वीडियो रो जो कांसेप्ट हम नेले। तबे आशा करछि वीडियो निहात रूपे हेल्पफुल हेतिबो। जदि हेल्पफुल हेते तबे वीडियो को छोटिया लाइक आपण करि परंती। तबे एई जगह जो लाइक बटन अछि छोटिया लाइक मध्ये आपण करिवे एवं नोटिफिकेशन जब आप पहुँची पारुनी तेरे जो बेल आइकन रोचे बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन प्रेस करेंगे। आम ये वीडियो माध्यम किसी आपको मेसेज देवाक चाहूँ जदि आप प्रिपेयर होती OSTT कि कंट्राक्चुअल पोस्ट प्रिपेयर होती तो निहत छोटे छोटे वीडियो आम प्रिपेयर कर प्रिपेयर हो पारती आम चैनल रू। जदि आपंकर किसी मैथमेटिक्स रिलेटेड इश्यू रोचे तो आप विजिट करपारती डिजिटल लर्निंग पोर्टाल प्लेलिस्ट को से बहुत किसी वीडियो पाइपर जमी आप देखिपारे आमर प्रोबाबिलिटी हो स्टैटिस्टिक्स हो बहुत किसी क्वेश्चन अपलोड हो जाए। जब आप एगेन OMS प्रिपेयर होती तेज कंप्लीट प्रिपेरेसन वीडियो आप पाइपर आम चैनल। सो देखा नेक्स्ट वीडियो आपंपाई किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आसबे देखा नेक्स्ट वीडियो आपंकर आउ किसी नुआ कॉन्सेप्ट को लेकिन टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।